हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट इन सी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आप आउटपुट को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो हम अपना बुक ओपन कर लेते हैं, लेट अस सी, और समझते हैं कि ये है क्या। तो पहले हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट सी प्रोग्रामिंग में कैसे होता है। तो हमें क्या है, हमें जो बेसिक फंक्शंस पता है जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये हमारे फंक्शंस है। प्रिंट एफ से हम कोई भी डेटा स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं, वैसे ही हम स्कैन एफ से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के इनपुट है। पहला है कंसोल आईओ फंक्शंस, फंक्शंस दैट रिसीव इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड राइट आउटपुट टू द video, that is the visual display unit, that is our computer screen। और दूसरा है फाइल इनपुट आउटपुट, जहां पे हम फाइल से इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट क्या है। तो अब कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, तो हमारे जो बेसिक फंक्शंस है वो हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फॉर्मेटेड फंक्शन, दूसरा अनफॉर्मेटेड फंक्शन। अब फॉर्मेटेड फंक्शन में अगर हमें कैरेक्टर को इनपुट करना है तो हम यूज करते हैं स्कैन एफ, एंड आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एफ। इंटीजर को अगर हमें फॉर्म लेना है तो हम स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ यूज करते हैं। ऐसे ही फ्लोट एंड स्ट्रिंग के लिए भी हम स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करते हैं फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमने सारे प्रोग्राम इसी पे किए हुए हैं। अब देखते हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शंस कौन से। तो अनफॉर्मेटेड फंक्शन में कैरेक्टर के लिए हमारा है गेट सी एच, मतलब हमको एक कैरेक्टर अगर यूजर से इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे गेट सी एच, गेट कैरेक्टर। वैसे ही हम लिख सकते हैं एफ गेट कैरेक्टर। तो ये दो फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें वो कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो हम लिख सकते हैं पुट सी एच एंड एफ पुट कैरेक्टर। तो ये दो फंक्शंस हो गए हमारे अनफॉर्मेटेड। फिर इंटीजर और फ्लोट के लिए ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। फिर आता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए हम लिख सकते हैं गेटस एंड पुटस। तो ये दोनों फंक्शन यूज करके भी हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं। तो हमारे दो सबसे यूजफुल फंक्शन कौन से हैं, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। तो इसका तो यूज हमने हर जगह पे किया हुआ है। अब हम करेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग, मतलब हम क्या समझने वाले हैं कि ये जो हमारा फॉर्मेट %d %f वो हम लिखते हैं, वो हम क्यों लिखते हैं और हम उसको किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कैन कंटेन व्हाट, फर्स्ट द कैरेक्टर दैट आर सिंपली प्रिंटेड एज दे आर, मतलब अगर हम %d लिखेंगे तो हमारा एज इट इज कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कर सकते हैं, जैसे अगर हमने परसेंटेज का साइन डाला तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का डेटा वहां पे प्रिंट करना है। और फिर हम डाल सकते हैं एस्केप सीक्वेंस यूजिंग स्लैश। तो हम जैसे लिखते हैं /n/t, तो हमारा वो एस्केप सीक्वेंस हो गया। तो अब हम ये सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, हैश इंक्लूड। तो मैं इस एग्जाम्पल को ऑनलाइन कंपाइलर पे कॉपी कर देती हूँ। ये देखिए हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है, इस पे हमने इसको कॉपी कर दिया। या तो आप ये वाला कंपाइलर भी ले सकते हो, ये हमारा ट्यूटोरियल पॉइंट्स का कंपाइलर है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h int main int average is 346 float percentage is 69.2। अब हमें इसे डिस्प्ले करना है तो हम लिखेंगे परसेंटेज के लिए %d, इंटीजर के लिए और फ्लोट के लिए लिखेंगे %f। तो इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। तो डेफिनेटली ये देखिए इसका आउटपुट आ गया। बट ये जो एवरेज हमारा था वो इंटीजर था, वो तो प्रिंट हो गया डायरेक्टली। बट अगर हमारा कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उसमें कितने कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, तो डेफिनेटली आफ्टर पॉइंट उसमें कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 6। तो ये 6 कैरेक्टर फ्लोट के लिए प्रिंट होंगे। सो आई होप ये तो इंटरेस्टिंग था। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो गया, %d फॉर इंटीजर, %f फॉर फ्लोट। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो आप ये टेबल में देख सकते हो इंटीजर्स के लिए कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर हमारा शॉर्ट साइंड इंटीजर है तो %d या फिर %i। देन अगर अनसाइंड है तो %u, लॉन्ग अनसाइंड है तो %ld, और लॉन्ग अनसाइंड के लिए %lu।
अनसाइंड हेक्साडेसिमल के लिए हम करेंगे परसेंटेज x, देन अनसाइंड ऑक्टल के लिए हम करेंगे परसेंटेज o, मतलब ऑक्टल के लिए o, हेक्साडेसिमल के लिए x, और बाकी इंटीजर के लिए हमारा रहेगा d। अब हम देखते हैं रियल, तो रियल में हमारा फ्लोट आ गया तो परसेंटेज f, डबल है तो परसेंटेज lf, और लॉन्ग डबल है तो परसेंटेज कैपिटल LF। कैरेक्टर के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज C, अनसाइंड कैरेक्टर के लिए भी हमारा आ जाएगा परसेंटेज C, और स्ट्रिंग के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज S। तो आपको कुछ भी डिस्प्ले करना है तो आप इसमें से अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन था। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके साथ हम और क्या यूज कर सकते हैं। तो पहले आता है स्पेसिफायर W, मतलब हम विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं फील्ड का। तो डिजिट स्पेसिफाइंग द फील्ड विड्थ, उसके लिए हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 5D, तो इसका मतलब है कि फील्ड का विड्थ हो जाएगा 5। तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से समझेंगे। फिर सेकंड है हमारा डेसिमल, तो डेसिमल पॉइंट के लिए हम पॉइंट डालेंगे, और P हम लिखेंगे माइनस फॉर माइनस साइन फॉर लेफ्ट जस्टिफाइंग द आउटपुट इन द स्पेसिफाइड फील्ड, एंड डैश आ जाएगा हमारा विड्थ के लिए। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, तो मैं इसे एक बार कॉपी करके यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने ये ऑनलाइन कंपाइलर ले लिया। अब मैं इसमें इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h int main। अब हमारा जो वेट है वो है 63। अब इसमें हमने जब लिखा परसेंटेज D, तो ये डायरेक्टली 63 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, वेट इज 63 kg। देन नेक्स्ट है, अगर हमने लिखा 2D, मतलब हमारा जो फील्ड का विड्थ है वो है 2 कैरेक्टर्स का, तो ये एज इट इज जैसे पहले में प्रिंट हुआ था वैसा ही सेकेंड आउटपुट आएगा। अगर हमने स्पेसिफाई किया 4D, इसका मतलब है कि हमारा जो फील्ड है उसका विड्थ है 4 कैरेक्टर्स, और उसमें से राइट के 2 कैरेक्टर्स में 63 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं 6D, इसका मतलब है कि 6 कैरेक्टर्स का हमारा फील्ड हो जाएगा, जिसमें से राइट के जो 2 कैरेक्टर्स होंगे वो 63 होगा, और बाकी जो है वो ब्लैंक स्पेस। अब आता है, एक मिनट में आपको ये एग्जीक्यूट करके ही दिखा देती हूँ। ये देखिए, एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो आउटपुट है, पहला सेंटेंस का आउटपुट तो डायरेक्ट आ गया, इसके बाद फर्स्ट और सेकंड का आउटपुट तो बराबर है, उसके बाद जो थर्ड था उसमें 4 स्पेस में से हमने लास्ट के जो 2 स्पेस में 63 प्रिंट किया। फिर फोर्थ आउटपुट में यहाँ पर 6 प्लेसेस हमने रिजर्व किया, जिसमें से लास्ट के 2 प्लेसेस में हमने 63 प्रिंट किया। अब इसी में हम अगर माइनस लगा देते हैं, -6, तो ये क्या होता है, ये जो डेटा है वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है। यहाँ पे 6 प्लेसेस फिर से रिजर्व हुए, बट जो 63 है वो है लेफ्ट अलाइंड। फिर आता है 1D, तो अगर हमने सिर्फ 1 कैरेक्टर का फील्ड बनाया तो भी हमारे 2 कैरेक्टर, यहाँ पे अगर हमारे इंटीजर में 2 कैरेक्टर है तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर का ये आउटपुट है। आई होप ये इंटरेस्टिंग था। तो इसको आप यूज कर सकते हैं ताकि आप अपना जो फॉर्मेट आउटपुट है उसको अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सके। अब ये जो प्रोग्राम है तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है %f, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, हर एक डेसिमल के बाद यहाँ पर 6 डिजिट्स ऑटोमेटिकली आ गए, बिकॉज ये फ्लोटिंग पॉइंट है। अब हम देखते हैं ये तीसरा प्रोग्राम। तो मैं ये वाला प्रोग्राम आप लोग को ऑनलाइन कंपाइलर पे दिखा देती हूँ। इसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर ले लीजिए, जैसे मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट्स का कंपाइलर लिया है। अब यहाँ पे मैं ये कोड को पेस्ट कर देती हूँ। इसमें लिखा है ये देखिए, इस कोड को पहले बड़ा करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h int main। अब लिखा है प्रिंट f, यहाँ पर 10 प्लेसेस हमें चाहिए और डेसिमल के बाद हमें चाहिए 1 डिजिट।
तो ये जो 5.0 है वो इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। वैसे ही 10.1F लिखा है, मतलब डेसिमल के बाद हमें 1 प्लेस चाहिए, यहाँ पे भी 1 प्लेस डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए, ये जो डेसिमल प्लेसेस है उसके बाद एक ही डिजिट आया, यहाँ पे 6 डिजिट नहीं आया। पहले जैसे हमने सोचा था कि %f लिखते हैं तो 6 डिजिट आ जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारा आउटपुट है वो फॉर्मेटिंग हो गया। सो आई होप ये भी इंटरेस्टिंग था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग करना है। तो ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है ये हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को ट्राई करते हैं ऑन ऑनलाइन कंपाइलर। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, इसका कोड आपके ये कमेंट्स में दिया हुआ है रेफरेंस के लिए, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, बट पहले आपका कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए। तो पहले हमने लिखा INT मेन, इसके बाद कैरेक्टर फर्स्ट नेम का एक एरे आ गया, सरनेम का एरे, फर्स्ट नेम 2 का एरे और सरनेम का एरे। तो ये 4 नाम यहाँ पे हमें डिस्प्ले करने हैं। तो जब हम 20S लिखते हैं इसका मतलब है कि 20S का 20 कैरेक्टर्स का जो स्पेस है वो रिजर्व हो जाएगा और उसमें राइट साइड से जितने कैरेक्टर्स है वो हम फिल करेंगे। जैसे ये सैंडी है हमारा 5 कैरेक्टर्स, तो राइट साइड से 5 कैरेक्टर्स डिस्प्ले होंगे और बाकी जो स्पेस है वो एम्प्टी रहेगा। तो इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर राइट साइड से हमारे 10 कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। तो ये आप 20S लिख के आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, आउटपुट बहुत ही अच्छा फॉर्मेटिंग में आ जाता है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।